कितने दिन की तोर जिंदगी, मत इतरा तू भाई। कितने दिन की तोर जिंदगी, मत इतरा तू भाई। ईस शरण तू आजा वरना, ईस शरण तू आजा वरना, व्यर्थ जन्म होई जाई, व्यर्थ जन्म हो जाई। अंत समय मन राम न आए, आवत नजर जहाना। अंत समय मन राम न आवे, आवे आवत नजर जहाना। समय रहत तू जाग मुसाफिर, समय रहत तू जाग मुसाफिर, पड़े न पुनि पछताना। समय रहत तू जाग मुसाफिर, पड़े न पुनि पछताना। टाले टले न मौत किसी से, टाले टले न मौत किसी से, अटल सत्य तू जानो। कर लो भीतर की यात्रा तुम, निज स्वरूप पहचानो। कर लो भीतर की यात्रा तुम, निज स्वरूप पहचानो। विकट मिलन की चाहत तेरे, हिय में जब भर जाई। विकट मिलन की चाहत तेरे, हिय में जब भर जाई। तब ही ईश की प्रेमा भक्ति, तब ही ईश की प्रेमा भक्ति, बरबस तो ही जगाई। बिन श्रद्धा के जप तप कीर्तन, ध्यान धर्म व्यवहारा। होवत सर्वस ढोंग प्यारे, होवत सर्वस ढोंग प्यारे, होई जन्म दुबारा। पूर्ण समर्पण ही पूजा है, पूर्ण समर्पण ही पूजा है, पूर्ण ज्ञान ही ईश्वर। पूर्ण कर्म ही पुण्य कहाए, पूर्ण कर्म ही पुण्य कहाए, पूर्ण धर्म है अंदर, पूर्ण धर्म है अंदर। जो ईश्वर रंग में रंग जाए, और रंग नहीं भाए। जो ईश्वर रंग में रंग जाए, और रंग नहीं भाए। फिर जग में बिन ईश्वर कोई, फिर जग में बिन ईश्वर कोई, नी जीव नजर नहीं आवे। फिर जग में बिन ईश्वर कोई, जीव नजर नहीं आए। ठीक बात कहा गया है कि कितने दिन की तोर जिंदगी, मत इतरा तू भाई। मैंने बताते हैं कि भाई कितने दिन की है मनुष्य की जिंदगी, वही बुल्ले का तो है जिंदगी। एक पल के लिए बुल्ला पड़ा, फिर एक पल टिका, फिर गायब हो गया। ऐसी ही मानव की जिंदगी है। यदि उस ब्रह्मांड के, उस ब्रह्मा की समय के अनुसार देखा जाए तो सच में एक पल की जिंदगी। यहाँ 100 बरिस, 50 बरिस, 60 बरिस, 70 बरिस, 80 बरिस हो रहा है, लेकिन वहाँ के समय अनुसार देखा जाए तो एक पल की जिंदगी। चूंकि एक दिन का ही पूरा सृष्टि काल है,
जब एक दिन का पूरा सृष्टि काल है तो सोचिए एक पल उस दिन का कितना हो सकता है ना? है ना ऐसी बात? तर्क द्वारा इसको समझा जा सकता है कि एक दिन ब्रह्मा का ये पूरा सृष्टि काल है, जिसमें 14 मनवंतर, 14 संधि काल, ये सब उसी में शामिल है ना? एक दिन में तो एक पल उसका कितना मान हो सकता है? 100 से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है ना? ऐसी ज़िंदगी है, मतलब एक पल की ज़िंदगी, एक बुल्ला पड़ा गिरा गायब, दूसरे फिर पैदा हो जाएंगे, एक बात अलग है, लेकिन जो बना वो गया, है ना? यही सब है। तो कितने दिन की तोर ज़िंदगी मत इतरा तो भाई, और इतनी छोटी सी ज़िंदगी लेकर लोग कितना इतराता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, तमाम चीज़ें इतराते हैं लोग। तो ये जो है मत इतरा तो भाई, इसलिए संतों कहते हैं ना कि ज़्यादा इतराओ मत, ज़्यादा गर्व मत करो, गुरूर मत करो, क्योंकि इस शरण तू आजा वरना व्यर्थ जन्म हो जाएगी। सीधे कहे कि भगवान के शरण में आ जा, संत सदगुरु के शरण में आ जा। यदि संत सदगुरु के शरण में आ जाओगे, नहीं तो ये जन्म मनुष्य जीवन जो मिला है व्यर्थ ही चला जाएगा, व्यर्थ ही चला जाएगा। यदि ईश्वर के चरणों के अलावा सदगुरु के चरणों में हम न जाकर केवल संसार में ही रत रहे तो बेकार चला गया। क्योंकि प्रवृत्ति यदि हमारी काम क्रोध लोभ मद मत्सर में ही रहती है, धन दौलत कुटुंब कबीला में ही रहती है, तो ये तो समय बेकार कर गया। यदि ईश्वर के शरण में होते हुए यदि हम इसको धर्मोचित आचरण करते हैं तो वो तो अति उत्तम बात, लेकिन उसी में केवल रत रहे ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस शरण तो आजा वरना व्यर्थ जन्म हो जाएगी, कि ईश्वर के शरण में आ जाओ, सदगुरु के शरण में आ जाओ, नहीं तो ये जन्म मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे कहते हैं कि अंत समय मन राम न आवे आवत नजर जहाना। ऐसे व्यक्तियों का जो सिर्फ विषयों में आसक्त हैं, उनकी मृत्यु के समय ईश्वर का नाम भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि अरे राम राम कहा, वो राम कहाँ से करिए, जिंदगी भर जौनी चीज़ को याद कही ने वह अंत में भी आई। जो व्यक्ति किया रहता है वही मरते समय पूरा शुरू से आखिर तक का रिमाइंड कर हो जाता है, मस्तिष्क में एक बात रन करता है। तो जिंदगी भर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में रहा, वो अंत में तो कहा गया ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुखावत नाही, है ना? अंत में राम शब्द नहीं आता है, अर्थात सदगुरु की याद नहीं आती है ना? रमता है सुराम नजर नहीं आता। यही कारण है कि बार बार जन्मता और मरता है। और उस समय जब पहले ही राम को जपते रहेगा, सदगुरु को जपते रहेगा, दिव्य प्रकाश का अनुभव करता रहेगा, अंत में भी दिव्य प्रकाश का ही अनुभव होगा तो दिव्य प्रकाश हो जाएगा, है ना? बस सीधी सी बात। तो इसलिए कहते हैं अंत समय मन राम न आवे आवत नजर जहाना। उस समय क्या आता है? नजर, ये जहान, ये संसार की बातें, धन दौलत कुटुंब कबीला जिसमें वो जिया, वो सभी राउंड करने लगता है। यही कारण है कि उसे बार बार यहाँ संसार में आना पड़ता है, जन्मना और मरना पड़ता है। सीधा सा प्रिंसिपल है। अंत में कहते हैं कि समय रहत तू जाग मुसाफिर पड़े निपुण पछताना। ये क्या है? ये तो मुसाफिर खाना है संसार, यहाँ मुसाफिर आया है फिर जाएगा, यही है मुसाफिर खाना। मुसाफिर है, यात्री है ना? इसलिए कहते हैं कि समय रहते जग जाओ, अर्थात जितना पहले जो जग जाएगा उतना जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं तो बीच में ही रात हो जाएगी तो क्या करेगा, पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, एक बात रहेगी कि जहाँ तक पहुंचा है वहाँ तक वो पहुंचा रहेगा। यदि इस मार्ग में चल दिया है तो समय रहत तो जाग मुसाफिर पड़े न पुस्तक पुण्य पछताना। मैंने समय रहते जग जाओ,
ताकि आगे फिर पछताना न पड़े। यमदूत जब आएंगे तो उस समय पछताना न पड़े मृत्यु के समय, है ना, उस समय डंडा न खाना पड़े, इसलिए तुम समय रहते जग जाओ। टाले टले न मौत किसी से, अटल सत्य तू जानो। यह बात अटल सत्य है, मृत्यु सत्य है, अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे कि टाले टले न मौत किसी से, अटल सत्य तू जानो। मृत्यु सत्य है, वो अपने ठीक समय पर आएगी ही आएगी। इसलिए कहते हैं कि कर लो भीतर की यात्रा तो निज स्वरूप पहचानो। कह रहे हैं कि जब मृत्यु निश्चित है, वो अपने समय पर आएगी ही आएगी, तो ये मत सोचो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों की बात मत टालो। कब आ जाएगी उसका कोई निश्चित समय हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए कर लो भीतर की यात्रा, भीतर की यात्रा कर लो। लोग बाहर की बहुत यात्राएं करते हैं, लेकिन यहाँ भीतर की यात्रा करना है, क्योंकि जीव जिस मार्ग से भीतर आया है पुनः उसी मार्ग से ही जाएगा। वो मार्ग केवल एक ही है, और अंत में वो जिस मार्ग से वो अंदर आया सर्वप्रथम, उसी मार्ग से पुनः वो अपने लोग जाएगा, अर्थात अंदर के मार्ग से जाएगा। वो कहा ना, सुमिरन ऐसा चाहिए मुख से कछु न बोल, आ बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। ऐसा ही कहा कबीर साहब ने कि बाहर जितने नज़ारे हैं दुनिया के, जो कुछ हम देखे सुने हैं, उनकी याद आती है, नज़ारे नज़र आते हैं, चाहे वस्तु वो हो सामने या न हो, तो उस नज़ारे को बिल्कुल बंद कर दो, केवल भीतर का नज़ारा देखो कि भीतर क्या हो रहा है, भीतर पहुंचना है। लेकिन ये नज़ारे तभी बंद होते हैं जब हम थोड़ा आगे बढ़ें और शून्य में चले जाएं। फिर भीतर दृश्य दिख गया तो ऑलरेडी भीतर हो गया, है ना। जब शून्य में चले गए तो भीतर हो गए। भीतर की यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। बाहर पहले चलना पड़ता है, क्योंकि बाहर देखने की आदत बन गई है, तो बाहर ही हम सदगुरु को देखते हैं, बाहर सदगुरु को देखते हैं, सदगुरु को देखते 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 एक दिन हम भीतर चले जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है, बाहर से शुरू होती है यात्रा, भीतर से जो है, भीतर जब जाती है तो भीतर बैठ गई तो बैठ गई, भीतर पहुंच गई, अपने लोग चली जाएगी भीतर की यात्रा। तो इसलिए कहते हैं कि कर लो भीतर की यात्रा तो निज स्वरूप पहचानो, कि तुम भीतर की यात्रा कर लो और अपने मूल स्वरूप को पहचान लो। अर्थात यह कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो केवल और केवल आत्मा ही हूँ। इस बात को पहचान लो, बस हो गई यात्रा भीतर की। विकट मिलन की चाहत तेरे ही में जब भर जाए। अच्छी बात नहीं कहा कि तब ये भीतर की यात्रा होगी कैसे। कहे विकट मिलन की चाहत, जब ईश्वर से मिलने की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो जाए। उसी प्रकार जैसे वो क्या है, सुकरात वाला दास्तान है ना, कौन सुकरात ही थे ना, वो पानी में ले जाकर दबा दिए और उसके जब प्राण अब तब करने लगा तब निकाले, वो आवश्यकता वो चाहत। जैसे रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति को पानी की चाहत हो जाती है, पानी के बिना अब उसका प्राण निकलने वाला है। अब तब हो रहा है, गला सूख गया है, उसका शरीर छटपटा रहा है, ये चाहत चाहिए। तो ईश्वर मिलन के लिए ये चाहत लानी पड़ती है। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने की श्वास में आवागमन है। तो इसलिए श्वास श्वास पर भजने से ये धीरे धीरे लगाव बढ़ते जाता है, चाहत बढ़ती जाती है, विश्वास बढ़ते जाता है, श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे जब ऐसा होगा और इतनी चाहत होगी तो समाधान हो जाएगा। ये स्थिति, इसलिए इन्होंने कहा
कि विकट मिलन की चाहत तेरे हिये में जब भर जाई, तब ही इसकी प्रेमा भक्ति बरबस तुही जगाई। तब ईश्वर प्रेम की जो प्रेमा भक्ति है, जैसा सबरी ने किया था प्रेमा भक्ति है ना, नवधा व्यक्ति उसे प्रेमा भक्ति कही जाती है। अब उतना प्रेम जब ईश्वर के लिए हो जाएगा, तब ये प्रेमा भक्ति तुम्हें जगा देगी, और जगा देगी तो फिर देख लोगे, है ना। भाई जागा हुआ व्यक्ति ही तो देख पाता है नज़ारे को। जग जाओगे देख जाओ, अभी तो सोई हुई जगाने के लिए साधना ध्यान सत्संग है। धीरे धीरे ये नींद टूटेगी, अभी आगे जमाई आएगी, है ना। अब आँख जग जाते हैं तो भी आँख बंद ही रहती है, हाँ करते रहती है। ऐसा भी होता है। जब पूरी आँख खुल जाएगी तो देख पाओगे कि सत्य क्या है, बस। तो तभी इसकी प्रेमा भक्ति बरबस तो ही जगाई। ये प्रेमा भक्ति बस 24 घंटे उसकी याद। सबरी क्या करते थे, एकदम सुबह से शाम तक झाड़ू लगाना, फूल सजाना, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, अच्छा शाम हो गया, अच्छा जाएगा, अब आराम करें, अब कल आएंगे। ऐसी बात। कई वर्ष बीत गया, युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, है ना। सबरी की युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, बाल पक गए, कमर टेढ़ी हो गई थी, ये स्थिति आई। लेकिन नित्य प्रति उसका काम यही था, है ना। सोचिए कितना समय लगा ये चीजें। बिन श्रद्धा की जब तब कीर्तन ध्यान धर्म व्यवहार। यदि श्रद्धा न हो तो ये जब तब कीर्तन केवल मनोरंजन के लिए किया जाए, पूजा पाठ भी केवल मनोरंजन और एक दुनिया को दिखाने के लिए किया जाए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और श्रद्धा नाम की कोई चीज़ न हो। कोई भी इष्ट को मानते हो, अगरबत्ती दशांग दिखा रहा है और मन बाहर बाहर घूम रहा है, क्या जरूरत है पूजा करने की, अगरबत्ती जलाने की। जब श्रद्धा नहीं तो कुल बेकार है। इसलिए कहते हैं कि बिन श्रद्धा के जब तब कीर्तन, जब तब कीर्तन, माला जप करते राम राम, मुख में राम बगल में छुरी, कहें कभी नियत हो बोली, है ना। यहाँ राम राम जप रहे हैं, अभी देखें पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना हो जाए, है ना। वो पैसा लेके आ जाए, वो पैसा लेके, हमें बताइए राम राम क्यों जप रहा है, ये स्थिति। इसलिए कहते हैं कि बिन श्रद्धा के जब तब कीर्तन ध्यान धर्म व्यवहार। मैंने ध्यान वही करते, ध्यान आंख बंद है, याद किसी और की कर रहे, वो ध्यान हुआ ही नहीं। ध्यान सदगुरु की दिव्य तेज का, सदगुरु के को ध्यान करना है, और ध्यान करते समय बाजार में सौदा खा रहे हैं, बाजार में जलेबी खरीद रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, चूड़ी खरीद रहे हैं, तमाम बात खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, चप्पल टूट रहा है तो चप्पल पर ध्यान जा रहा है, चलो बाजार में खरीद रहे हैं। हाथ में चूड़ी नहीं है, ध्यान जा रही, चूड़ी ना है, बाजार में चलो। अब बताओ ध्यान क्या है, बेकार का ध्यान है। इसलिए कहते हैं कि बिन जब तब कीर्तन ध्यान धर्म व्यवहार। आगे ध्यान धर्म कर्म व्यवहार ये सब बेकार है, श्रद्धा नहीं तो। होवत सर्वस ढोंग प्यारे, हो ही जन्म दोबारा। आगे सीधी कह रहे हैं कि ये सर कुछ जो करते हो बिना श्रद्धा के, वो सब एक ढोंग मात्र है, दिखावा है कि हम बड़ा पुजारी हैं, बस और कुछ नहीं है। और ये सब करने के बावजूद भी हो ही जन्म दोबारा, 84 में जाना ही पड़ेगा, बस ये सीधी सी बात है। पूर्ण समर्पण ही पूजा है, एकदम। पूजा वहीं से आरंभ ही होती है जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं सदगुरु के प्रति। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाते, तब यहाँ से पूजा शुरू हो।
इसलिए कहते हैं कि पूर्ण समर्पण ही पूजा है, पूर्ण ज्ञान है ईश्वर। जब पूर्ण ज्ञान हो जाए, स्वयं का बोध हो जाए, उस परम तत्व का बोध हो जाए, उस नाम का बोध हो जाए, फिर पूर्ण ज्ञान, तो अब कुछ शेष नहीं रह गया। ये चीज़ है। लेकिन फिर भी जब तक ये शरीर है तब तक हमें यही समझना चाहिए कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अहंकार भक्ति का भी ले पड़ता है लोगों को। भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, पूर्ण समर्पण ही पूजा है, पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान ही ईश्वर, और पूर्ण कर्म ही पुण्य कहा है, पूर्ण धर्म है अंदर। और पूर्ण कर्म माने ईश्वर में अवस्थित होकर कर्म करना ही पूर्ण कर्म है। इसलिए हम उस समय कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं, कार्य करते हुए भी अकर्ता ही रहते हैं, इसलिए यह पूर्ण कर्म है। कहा है पूर्ण धर्म है अंदर। और जो धर्म की बात करते हैं वो बाहर धर्म नहीं है, जो पूर्ण धर्म है वो तो अंदर में बैठा हुआ है। ठीक है, जो पूर्ण धर्म है, बाहर का बहुत बड़ा धर्म ढोंग करके दिखाते वो धर्म नहीं, धर्म तो अंदर बैठा है ना। पूर्ण धर्म है अंदर, और धर्म तभी हो सकता है जब हम इस धर्म को जान लें, तो फिर जो कुछ करते हैं सभी धर्म है ना। ये चीज़ है। जो ईश्वर रंग में रंग जाए और रंग नहीं पाए, बिल्कुल सही। जो उस सद्गुरु व परमात्मा के रंग में रंग जाता है, उसके दिव्य रंग में रंग जाता है, तो उसको दुनिया का कोई रंग अच्छा नहीं लगता। अब उसको हर समय कुछ भी कर रहा है तब ले आँख बंद, है ना। देखते हैं रमे हैं शिव जी वो रम जाते हैं। अरे भाई हम सब आदमी थोड़ा ध्यान कर ले, है ना। ये चीज़ होता है, ऐसा रमना है? तो इसलिए कहते हैं जो ईश्वर रंग में रंग जाए और रंग नहीं पाए, उसको दूसरा कोई रंग नहीं बता। हालांकि कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है ना। वो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, वही कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। जिसके साथ जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, उसे निष्काम भाव से निभाना पड़ता है। तो जो ईश्वर रंग में रंग जाए और रंग नहीं पाए, फिर जग में बिन ईश्वर कोई जीव नजर नहीं आए। तब उसके लिए इस संसार में कोई जीव नजर नहीं आता, बल्कि क्या नजर आता है? ईश्वर ईश्वर ईश्वर, है ना। वही बात कहा ना, शिव जी ने ही कहा, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, आ निज प्रभु मैं देख ही जगत, कासन कर ही विरोध। हे उमा, जो इस राम के चरण में बिल्कुल रत हो जाता है, लीन हो जाता है सदगुरु के चरण में, अर्थात जब उसे आत्मबोध हो जाता है, तो निज प्रभु मैं देख ही जगत, वो अपने को ही सब जगत में देखता है, सभी वस्तुओं में, चर अचर सभी वस्तुओं में वह स्वयं को ही देखता है। तो फिर किसके साथ विरोध करेगा? जब द्वैत रहेगा तब तो विरोध होगा। जब एकत्व तो स्थापित हो गया, तब अब कहाँ से द्वैत, है ना। तब वही बात आती है, हम में तुम में खरक कम में सब में व्यापक राम, है ना। सब में वही दिखाई देता है। यही बात कह रहे हैं कि जो ईश्वर रंग में रंग जाए और रंग नहीं भावे, उसे और रंग अच्छा नहीं लगता है। फिर जग में बिन ईश्वर कोई जीव नजर नहीं है, और उसे इस संसार में जो है ईश्वर के अलावा कोई जीव नजर नहीं आता, कोई वस्तु नजर नहीं आती, है ना। सब में वही दिखता है। यस, अच्छी बात, नोटेबल पॉइंट।